हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम सामान्य हिंदी डिस्कस करने जा रहे हैं। सामान्य हिंदी जो कि CGPSC में CSET में पूछा जाता है और CG व्यापम द्वारा आयोजित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें सामान्य हिंदी ज़रूर पूछा जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सामान्य हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम देखने जा रहे हैं। यदि आप CG AD EO के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपके सिलेबस का इकाई 3 जहाँ पे उपसर्ग प्रत्यय दिया हुआ है वहाँ पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपके सिलेबस में मेंशन है। यदि आप CG पटवारी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें सेकेंड लास्ट जो आपका टॉपिक है वहाँ पे ये दिया है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आज का जो सेशन रहने वाला है, आज हम MCQ प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, क्योंकि हिंदी जो है ऐसा लगता है हमें कि हमको आता है, हमको बिल्कुल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम जितना ज़्यादा ये सब सब्जेक्ट्स में MCQ प्रैक्टिस करते हैं उतना ही हमारा प्रैक्टिस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, समय की दृष्टि से अनुकूल क्या कहा जाता है? अनुकूल, समानुकूल, प्रतिकूल या समयानुकूल? समय की दृष्टि से अनुकूल। आप पॉज कर लीजिए और अपना आंसर साथ में देते चलिए और उसके बाद लास्ट में कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपके कितनी मार्क्स आ रहे हैं। तो समय की दृष्टि से अनुकूल क्या कहलाता है? समयानुकूल। क्या कहलाता है? समयानुकूल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा, जो पहले कभी न हुआ हो क्या कहलाता है? अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व या अनुपम? क्या कहलाता है? जो पहले कभी न हुआ हो। तो जो पहले कभी न हुआ हो वो कहलाता है अभूतपूर्व। क्या कहलाता है? अभूतपूर्व कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। जो सब कुछ जानता है क्या कहलाता है? अज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ या कृतज्ञ? तो जो सब कुछ जानता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम सर्वज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जिसकी गर्दन सुंदर है क्या कहा जाता है उन्हें? सुदर्शन, सुगत, सुगर्दन या सुग्रीव? जिसकी गर्दन सुंदर है, तो जिसकी गर्दन सुंदर है उसे हम कहते हैं सुग्रीव। क्या कहते हैं हम? सुग्रीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? पति पत्नी, युग्म, युगल या दंपति? तो पति पत्नी का जोड़ा कहलाता है हमारा दंपति। क्या कहलाता है? दंपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति कहलाती है पारस्परिक, नवागत रूप, नवीनीकरण, आधुनिकीकरण? तो कार्य को नए ढंग से करने की तकनीक पद्धति क्या कहलाती है? नवीनीकरण। क्या कहलाता है? कार्य को नए ढंग से हम कर रहे हैं उस पद्धति को हम बोलेंगे नवीनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो वह कहलाता है बागी, विश्वासघाती, देशद्रोही, विद्रोही? तो क्या कहलाता है? जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, तो जो विश्वासघात करता है अपने देश के साथ तो वो कहलाता है देशद्रोही। क्या कहलाता है? देशद्रोही। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? जठरानल, दावानल, बड़वानल या कामानल? तो जो जंगल में आग लगती है उसे हम कहते हैं दावानल। क्या बोलते हैं? दावानल। उदर की आग जठरानल कहलाती है, समुद्र की आग बड़वानल कहलाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जिसके समान दूसरा न हो वह कहलाता है अलौकिक, अगम, अप्रतिभा या अप्रतिम। तो जिसके समान दूसरा न हो वह कहलाता है अप्रतिम। क्या कहलाता है? अप्रतिम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? तो नेक्स्ट है, जहां पहुंचा ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? दुर्गम, अधिगम, अगम्य या सुगम। तो जहां पहुंचा ना जा सके उसे हम कहते हैं अगम्य। क्या कहते हैं हम? अगम्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जो बहुत बातें करता हो उसे हम कहते हैं बधिर, बहुज्ञ, वचनी, वाचाल। तो जो बहुत बातें करता है उसे हम बोलते हैं वाचाल। क्या बोलते हैं? वाचाल बोलते हैं, जो बहुत बातें करता है। नेक्स्ट है, वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं क्या कहलाती है वह बेला? गोधूली, सूर्यास्त, सायं बेला या अपराह्न। तो जब पशु यानी कि यहाँ पे अर्थ लिया जाता है गौ। जब चर करके लौटती है तो उस समय को, उस बेला को हम क्या कहते हैं? तो उस बेला को हम बोलते हैं गोधूली। क्योंकि जब गाय लौटती है तो उनके पैरों से जो धूल उठती है तो उसकी संज्ञा किससे दी गई है? गोधूली। यानी कि गायों के आने से जो धूल उड़ी तो उस बेला को हम क्या बोलते हैं? गोधूली। नेक्स्ट है हमारा, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे वह कहलाता है परावलंबी, पराश्रित, परोपजीवी, पराधीन। तो जो दूसरों के सहारे जीवित है तो क्या कहेंगे हम? परोपजीवी। यदि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में यदि कहीं कंफ्यूजन आए, कंफ्यूजन ही क्योंकि आपको आ सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ना बने, कंफ्यूजन ही हमें रहता है। तो जहाँ पे यदि कंफ्यूजन आए ना तो आप उसका विच्छेद कर दिया करो कि अच्छा इसमें ना यदि हम विच्छेद करेंगे तो अर्थ क्या लेता है, तो बस आपको आंसर आपका पता चल जाएगा। हालांकि आप सभी को ये बन रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत ही ईजी सेट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है? विग्रह, निग्रह, अवग्रह या अनुग्रह। तो किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार अनुग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुग्रह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट है, जो शत्रु की हत्या करता है क्या कहलाता है? शत्रुघ्न, नश्वर, जन्मांध या निर्दय। तो जो शत्रु की हत्या करे उसे हम क्या बोलेंगे? शत्रुघ्न। क्या बोलेंगे? शत्रुघ्न। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जिसकी आर पार देखा जा सके वह कहलाता है दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, पारदर्शी, अतलदर्शी। तो जिसकी आर पार देखा जा सके, क्या आर पार देखा जा सके तो उसे हम बोलेंगे पारदर्शी। क्या? पारदर्शी। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हर काम को देर से करने वाला क्या कहलाता है? तो हर काम को देर से करने वाला दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी, दीर्घसूत्री। देर से करने वाला क्या कहलाता है? दीर्घसूत्री। क्या कहलाता है? दीर्घसूत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वह वस्तु जो नाशवान हो कहलाती है नश्वर, शाश्वत, अमर, अलौकिक। तो जो वस्तु नाशवान होती है वह कहलाती है नश्वर। क्या कहलाती है? नश्वर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है तो वो स्त्री क्या कहलाती है? कुलटा, परकीया, परित्यक्ता, बांझ। तो वो स्त्री जिनके पति ने उन्हें त्याग दिया है तो वो कहलाती हैं परित्यक्ता। क्या कहलाती हैं? परित्यक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है। तो वीर पुत्र को जो जन्म दे वह कहलाती है वसुंधरा, माता, जननी, वीर प्रसू। तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ कहलाती है वीर प्रसू। क्या कहलाती है? वीर प्रसू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसका भोजन दूध होता है क्या कहलाता है? शाकाहारी, द्रव्यहारी, दुग्धाहारी या मांसाहारी। तो जिसका भोजन दूध होता है तो वह कहलाता है दुग्धाहारी।
क्या? दुग्धाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम, बिना घर का क्या कहलाता है? अनाथ, अनाहत, अनिकेत, अनिग्रह। तो जो बिना घर का है, तो बिना घर का क्या, घर को हम क्या बोलते हैं? निकेतन। तो जिसके पास घर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? अनिकेत। क्या बोलेंगे? अनिकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हमेशा रहने वाला, शाश्वत, सामयिक, प्राणदा, पार्थिव। तो जो हमेशा रहे उसे हम बोलेंगे शाश्वत। क्या? शाश्वत। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, जो ममत्व में रहित हो उसे हम कहते हैं निरामय, निर्मोही, निर्मम, निष्ठुर। तो जो ममत्व से रहित होते हैं उसे हम बोलते हैं निर्मम। क्योंकि हम प्रायः न्यूज़पेपर में क्या पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर, टेलीविजन में हम सुनते हैं निर्मम हत्या कर दी गई। निर्मम मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का मोह ममत्व नहीं है, तो वह निर्मम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, कम बोलना। तो कम बोलना क्या कहलाता है? समभाषी, मृतभाषी, मितभाषी या मृदुभाषी। तो कम बोलना कहलाता है मृतभाषी। क्या कहलाता है? मृतभाषी। मृदुभाषी होता है जो प्रिय बोले, अच्छा बोले, मृदु बोले, है ना। तो कम बोलना कहलाता है मितभाषी। क्या कहला, सॉरी ये मितभाषी होगा, है ना, मितभाषी, मृतभाषी नहीं, मितभाषी होगा। कम बोलना मितभाषी, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत बता दिया, मृत नहीं मितभाषी होता है। तो यहाँ पे आपका 25 क्वेश्चन का MCQ सेट कंप्लीट हुआ। इस तरह की और भी वीडियो हम आपके लिए लेकर के आएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।